कैलाश और प्रेमवती का बड़ी धूमधाम से शादी होती है। शादी के महज कुछ समय बाद एक बच्चा पैदा होता है। वो बच्चा पैदा होने के बाद उसका नाम रखा जाता है। महज वो बच्चा 10 से 12 दिन में ही मर जाता है। माँ बाप परेशान हो जाते हैं, फिर से प्रयास करते हैं। फिर एक दूसरा बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा भी मर जाता है। सबसे दुखद बात ये थी कि बच्चे तीसरे भी पैदा होते हैं। वो जो तीसरा बच्चा पैदा होता है वो वक्त से पहले पैदा होता है और मरा हुआ होता है। माँ परेशान थी, बाप भी परेशान था। वो सोच रहा था करे तो क्या करे। अब जो उसका बच्चा पैदा हो उसे वो खोना नहीं चाहता था। माँ भी खोना नहीं चाहती थी, पिता भी खोना नहीं चाहता था। इसलिए ऐसा एक कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा एक कोई मंदिर नहीं, ऐसा कोई एक मज़ार नहीं, ऐसा एक कोई डॉक्टर नहीं जहाँ जाकर के वो मिन्नतें ना की हो। ऐसे में ही उसे किसी ने बताया कि एक तांत्रिक है जिसके पास जाओगे तो तुम्हें वो बहुत मदद करेगा। फिर वो दोनों उस तांत्रिक के पास जाते हैं। उस तांत्रिक के पास जाने के बाद वो तांत्रिक इन्हें एक उपाय सुझाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें एक बकरे की बलि देनी होगी और उस बकरे के बलि के बाद जो उसके शरीर से जो खून निकलेगा उस खून से तुम्हें अपनी पत्नी को नहलाना होगा। लेकिन याद रहे कि जिस वक्त उस बकरे की खून से जब नहलाओगे तो तुम्हारी पत्नी के तन पे एक भी कपड़े नहीं होनी चाहिए और जब खून से नहला दोगे उसके बाद अपनी पत्नी को गंगा में जाके फिर से नहला देना। वो ठीक हो जाओगे और मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब पार्वती कैंसिल करो, माफ कीजिएगा, प्रेमवती और कैलाश ये दोनों अब सोचने लगते हैं कि अब मेरा भविष्य संवरने वाला है और ये जाते हैं ठीक वैसे ही सारी क्रियाएं करते हैं जो इन्हें एक तांत्रिक ने बताया था। वो क्रियाएं के बाद वो जो घटना घटती है, इतनी भयानक घटना घटती है, उसकी कल्पना इन दोनों भी नहीं की थी। आज उस घटना के जिक्र केवल उस ज़िले में ही नहीं है बल्कि आसपास के ज़िलों में भी लोग इस घटना को सुन के थर्रा जाते हैं, डर जाते हैं कि क्या कोई व्यक्ति इतना हद तक गिर सकता है, क्या इतना हद तक पहुंच सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं जितेंद्र कुमार आज जो आपकी घटना सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है उत्तर प्रदेश के एक ज़िला है अमरोहा। दरअसल इस ज़िले का एक थाना है आदमपुर और आदमपुर का एक गांव लगता है मलकपुर। एक बच्चा जिसकी उम्र है महज 1.5 साल और उसका बड़ा भाई जिसका उम्र है लगभग 4 साल। एक माँ है जो घर में अकेली है लेकिन उसे चारा लेने जाना है। उसका पति है जो बाजार से कुछ सामान खरीदने गया हुआ था हसनपुर, जिसकी दूरी है लगभग 20 किलोमीटर। बड़ा बच्चा स्कूल चला जाता है। छोटे बच्चे को नींद आ जाती है। जैसे ही छोटे बच्चे को नींद आती है उसकी माँ उसे खाट पे सुलाकर और वो खेत चली जाती है चारा लेने जो वहीं पास में है। जब माँ वापस आती है खेत से चारा लेके तब वो देखती है कि उसका बच्चा उस खाट पे नहीं था। माँ परेशान हो जाती है। माँ ऐसी एक भी कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ उस बच्चे को तलाशा ना हो। वो माँ पूरी घर खंगाल देती है
आसपास के घरों में जा जा करके दरवाज़ा खटखटाती है और पूछती है, क्या तुमने मेरे यश को देखा है? लेकिन किसी ने यश को देखा ही नहीं था। जब किसी ने यश को देखा ही नहीं था तो माँ की चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सीधा वो वहाँ से घर आती है और अपने पति रमेश को, जो कि बाज़ार गया होता, उसको फ़ोन करती है। तब रमेश बाज़ार हसनपुर पहुँचा ही था और उसे रमेश को पता चलता है कि तुम्हारा बेटा जो है छोटा यश, वो घर से कहीं गायब हो गया है, उसका कहीं भी अता पता नहीं चल रहा है। अब गांव के सैकड़ों लोग गांव के इधर उधर भागने लगते हैं, जंगलों में ढूंढने लगते हैं, क्योंकि ये जो मलकपुर गांव है ये जंगल से सटे हुए हैं। लेकिन कई घंटे खोजने के बाद भी जब ये बच्चा नहीं मिलता है तो वह कई सब परेशान हो जाते हैं गांव वाले। तब तक रिश्तेदार भी इकट्ठे हो जाते हैं। तब सारे लोग इकट्ठे होकर ये जो निकट की एक चौकी है आदमपुर थाना पहुंच करके और राम प्रकाश शर्मा एसएचओ से कहते हैं कि मेरा जो छोटा बच्चा है यस, महज उसकी उम्र 1.5 साल है और ठीक से चल भी नहीं पाता है, उसका कहीं भी अता पता नहीं चल रहा, साहब उसकी तलाश करा दीजिए। अब पुलिस वाले गांव वाले मिलकर उस बच्चे की तलाश कर रहे थे। अब पुलिस और गांव वाले और रिश्तेदार सब मिलकर के तलाश करते हैं उस बच्चे की। बहुत तलाश करी, तलाश के बाद भी वो बच्चा का कुछ भी अता पता नहीं चलता है। रात बीत जाती है, फिर अगले दिन निकल जाता है, फिर उस बच्चे की तलाश की जाती है, लेकिन उस बच्चे के कहीं अता पता नहीं चलता है। ये जो घटना है, ये घटना है 22 अगस्त 2022 की, जब ये बच्चा दिन के 11:30 बजे के आसपास गायब होता है। अगले ही दिन 23 अगस्त हो जाती है। उस दिन भी उस बच्चे को तलाशा जा रहा था। तभी दिन के करीब 2:30 बजे उस गांव के सारे लोग खेतों से काम करके वापस जब आ रहे थे, तभी एक व्यक्ति का नज़र जाता है कुत्ते पे। उसके मुंह में एक टांग थी बच्चे की। तभी वो व्यक्ति उस कुत्ते से उस टांग को छीनने का प्रयास करता है और दरअसल वो टांग को छीन ही लेता है। उन्हें समझने में ज़रा भी देर नहीं लगती है, चूँकि कि इस घटना का महज 24 घंटा ही बीता था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और गांव के सैकड़ों लोग को इकट्ठा कर लेते हैं। जब गांव के सैकड़ों लोग इकट्ठा होते हैं और जब बच्चे की टांग को देखते हैं तो सन्न रह जाते हैं। दरअसल उस टांग को देख करके साफ ये समझा जा सकता था, लोग समझ रहे थे कि इसे किसी धारदार हथियार से काटा गया है। पहले लोग ये सोचते थे कि जंगल में किसी जानवर ने उस बच्चे को उठा के ले गया और उसे खा गया। पुलिस मौके पे पहुंचती है, फिर फोरेंसिक टीम पहुंचती है और तब शरीर के बाकी हिस्सों को भी तलाशा जा रहा था और वहीं पास के खेत में, ईख के खेत में शरीर के बाकी हिस्से मिल जाते हैं। तब तक शरीर के सभी हिस्सों को अलग अलग कुत्तों ने उसको बहुत बुरी तरह से नोच दिया था। पुलिस ने उस शव को कब्जे में लिया। जब पुलिस शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तो पोस्टमार्टम के बाद साफ ही पता चल जाता है कि बच्चे को गला दबा करके मारा गया है और किसी धारदार हथियार से उसे काटा गया है। काटने वाला कौन था, इस सवाल को लेकर के सभी परेशान थे, सभी गांव वाले परेशान थे, पुलिस परेशान थी। बाद में अमरोहा जिला के एसपी, सीओ, एसएचओ सभी इकट्ठा हो जाते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं। उनके मन में वो हैरान थे, परेशान थे कि आखिर महज 1.5 साल की उम्र की बच्चा जो यश कुमार है, इसका दुश्मन कौन हो सकता है। तभी उसके यश कुमार का फूफा को जरा सा शक था कि उसके फूफा को शक होता है कि जब ये घटना हुई तो गांव के सारे लोग परेशान थे, हैरान थे। सभी लोग उस बच्चे को ढूंढ रहे थे, पुलिस ढूंढ रही थी,
तभी एक ही वो व्यक्ति है, प्रेमवती, जो यश कुमार की चाची है, वो बिल्कुल बेफिक्र थी। तभी उस पर शक और भी बढ़ जाता है कि, और पुलिस को बताया जाता है कि हो न हो इस बच्चे की चाची जो है प्रेमवती, इसकी चाची जो है प्रेमवती, उसे इस बच्चे की इस घटना के बारे में हो न हो कुछ पता हो। तभी पुलिस इस महिला को हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है, और साथ ही इसका पति जो है कैलाश, उसे भी पुलिस हिरासत में लेती है। कैलाश बेचारा बहुत इनोसेंट था, उसे कुछ भी नहीं पता था कैलाश को, लेकिन जो उसने बताया वाकई बहुत भयानक थी। कैलाश बताता है कि आज से ठीक 1 साल पहले हम दोनों हसनपुर जिले के हसनपुर के एक गांव है कालाखेरा, जहां एक तांत्रिक रहता है नसीम अली, उसके पास गया था। उसे बताया था कि हमारे बच्चे होते हैं और बार बार मर जाते हैं। तभी उस तांत्रिक ने हमें एक उपाय बताया था कि तुम्हें दोबारा अब जो बच्चा होगा वो नहीं मरेगा, इसके लिए तुम्हें एक सिद्धि करना होगा, एक उपाय करना होगा। तुम्हें एक बलि देनी होगी बकरे की, और उस बकरे की बलि के देने के बाद जो उसके कलेजे की खून जो निकलेंगे, उस खून से तुम्हारे अपनी पत्नी के शरीर के नगन करके शरीर के हर एक हिस्से पे ब्लड लगाना होगा, तब जा कर के, और याद रहे कि शरीर के हर एक हिस्से पे ब्लड लगाने के बाद उसको फिर से गंगा में जाके नहला देना है। तुम्हारा ये मनोकामना तब सिद्ध हो जाएगी। तभी कैलाश बताता है कि हमने ठीक वैसा ही किया था, और पत्नी को एक बकरे की बलि देता है, और एक जंगल में जहाँ से करीब रात के 12 बजे में, और उसके शरीर पे ब्लड को लगाता है, और वहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर गंगा होती है, जिस गंगे में जा कर के अपनी पत्नी को नहलाता है, और वहाँ से उस पत्नी कपड़ा पहनती है और वहाँ से वापस आती है। वो वापस आ जाती है, मगर अब जो उसके पेट में बच्चे पल रहे थे, पहले जो बच्चे पैदा होते थे वो समय पे होते थे, लेकिन ये बच्चा जो पैदा होता है वो समय से, वक्त से पहले हो जाता है, और ये बच्चा भी मर जाता है। ये बात जब उसके पति कैलाश को पता चलता है तो कहता है कि तांत्रिक वांत्रिक कुछ नहीं होते हैं, अब ऐसा कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है। लेकिन बार बार कैलाश के समझाने के बाद भी उसकी पत्नी नहीं मानती है, और उस तांत्रिक के पास जाने की जिद करने लगती है। इस बार कैलाश उसके साथ नहीं होता है। तभी वो महिला जो है वो अपने मायके की तरफ से एक व्यक्ति को जोड़ लेता है, उस व्यक्ति के साथ फिर से हसनपुर के वही गांव कालाखेरा जाती है, और वहाँ से नसीम अली से मिलती है वो तांत्रिक, और कहती है कि साहब मुझे कुछ भी करो, कुछ भी उपाय बताओ, मुझे एक बच्चे चाहिए, हम बच्चे को खोना नहीं चाहते। तभी तांत्रिक कहता है कि तुमने जो बलि दी थी उसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी की थी, कुछ ना कुछ कमी की थी, इसलिए तुम्हारा वो बलि सिद्ध नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। अब जो तांत्रिक उसको जो बात बताती है, तांत्रिक जो बात बताता है वो बहुत ही भयानक थी। तांत्रिक कहता है कि अब तुम्हें एक बच्चे की बलि देनी होगी, वो बच्चा कौन होगा, किसका होगा, ये तुम्हें पता करना है। तभी वहाँ से वो महिला घर आती है, और अपने पति से कुछ भी नहीं बताती है, और इस बार जो है वो अपने मायके के एक व्यक्ति को जो लेके गया था, उस व्यक्ति के बारे में भी कुछ नहीं बताया। जब वो घर आती है, बच्चे की तलाश में जुट जाती है, तब उसे नज़र पड़ती है अपने ही भतीजे पे, जो उसका सगा जेठानी का बेटा था यश कुमार, 1.5 साल की। तभी उस बच्चे पे जब उसकी नज़र पड़ती है, उस बच्चे को गायब कर देती है। जब उसकी माँ खेत पे चारा लेने जाती है 22 अगस्त 2022 को,
तभी उसका पिता जब हसनपुर घर से 20 किलोमीटर दूर सामान लेने गया हुआ था, वो महिला तांत्रिक को फ़ोन करती है और कहती है कि तांत्रिक जी, हमने बच्चा का उपाय कर लिया है, हमने बच्चा ढूंढ लिया, आप अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए। और वो महिला उस बच्चे को मार देती है और कपड़े में लिपट कर अपने घर में छिपा देती है। वो महिला 22 अगस्त 2022 को लगभग रात के 10:30 बजे वो तांत्रिक को फ़ोन करता है और कहता है कि तांत्रिक जी, आपने जैसे जैसे बताया था ठीक वैसे ही हमने बच्चे का इंतज़ाम कर लिया है, अब सीधा आप पहुंच जाइए, आप पूरी उपाय कर लीजिए। तभी तांत्रिक ने अपने घर कालाखेरा से 20 किलोमीटर दूर मलकपुर पहुंचता है, मलकपुर के एक जंगल में, और वहाँ वो प्रेमवती का इंतज़ार करता है। जब वहाँ प्रेमवती पहुँचती है, दोनों मिलकर उस बच्चे की 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 टुकड़े उसके शरीर के कर देते हैं। तभी उन 7 टुकड़ों को इकट्ठा कर कुछ क्रियाएं, कुछ विधि अपनाते हैं, वो विधि करते हैं, और तभी विधि के बाद वो तांत्रिक अपने घर कालाखेरा चला जाता है और ये महिलाएं अपने घर आकर के सो जाती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। बाकी परिवार के हर एक सदस्य का काफ़ी परेशान था, उसका चीख चीख कर बुरा हाल था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था उस बच्चे को लेकर, लेकिन उस बच्चे को लेकर इस महिला पे कोई असर नहीं था, क्योंकि ये इसलिए खुश थी कि इस महिला के पेट में 3 महीना का जो गर्भ जो पल रहा था, वो चाहती थी, इस बच्चे को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती थी। जब इसलिए वो तांत्रिक के संपर्क में गई थी। जब पुलिस ने इस महिला को अपने हिरासत में लिया, गिरफ्तार, जब पुलिस गिरफ्तार करती है, इस महिला से पूछताछ करती है। इस पूछताछ में जो ये महिला सारी अपनी जुर्म बताती है, बोलती है। उसके बाद जो पुलिस इसका मेडिकल करवाता है, मेडिकल परीक्षण के बाद पता चलता है कि ये महिला 3 महीना की प्रेग्नेंट है और ये बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ है और उम्मीद है कि ये बच्चा ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए जो महिला अपने ही जेठ की बेटे को, जिसकी उम्र महज 1.5 साल है, इसे मौत का घाट उतार देता है, मौत की घाट उतार देती है। जिस तरह से ये निर्मम हत्या की है, घिनौना कृत्य की है, इससे वाकई रिश्ते की शर्मसार कर देती है। जब ये घटना अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अमरोहा ज़िले के आसपास के ज़िले में जब ये घटना लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो काफ़ी आश्चर्यचकित करते हैं कि क्या कोई व्यक्ति इतना गिर सकता है, क्या व्यक्ति इतना निर्मम हत्या कर सकता है, इतनी नीच उसकी सोच हो सकती है। अपने बच्चे को पाने के लिए क्या दूसरे बच्चे को कैसे मार सकते हैं, इतना घिनौना कृत्य कैसे कर सकते हैं। जब ये बात उसके जेठानी को पता चलती है तो जेठानी कहती है कि जब तुम्हें बच्चे ही चाहिए थे तो तुम मेरे यश को ले लेते, मेरे बड़े बेटा को ले लेते, हम दे देते। उसे मारने की क्या ज़रूरत थी, उसे मारने की क्या ज़रूरत थी। तुम उसे रख लेती, खुद से खिलाती पिलाती पालती पोसती, उसे मारा क्यों। उसका जो पति था कैलाश, वाकई काफ़ी इनोसेंट था। और कैलाश ने पुलिस को सही सच बात, एक एक बात अगर नहीं बताती तो शायद आज ये घटना का पता भी नहीं चलता, सही आरोपी कौन है इसे पता भी नहीं चल पाता। पुलिस ने उस तांत्रिक नसीम अली को भी गिरफ्तार कर लिया है, उस महिला को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहाँ के जो एसएचओ हैं राम प्रकाश शर्मा, उनका कहना है कि इस मामले की जांच चल रही है
और जांच पूरी होने के बाद प्रयास है कि चार्जशीट जल्द से जल्द लगा कर इस मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उसे कम से कम फांसी की सज़ा हो, किसी को बख्शा नहीं जाए। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है।